नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एक विवाह अंबानी परिवार के अनिल अंबानी के छोटे लड़के की शादी हो रही है। शादी हो भी गई, सकुशल संपन्न भी हुई, शादी की शुभकामनाएं। लेकिन एक अलग ही सीन भारत में देखने को मिल रहा है। शादी से संबंधित एक रिपोर्ट आई है। चीन की एक संस्था है जिसने अमेरिका, भारत और चाइना में हो रहे शादियों पर एक विश्लेषण किया है। और विश्लेषण को हम जानेंगे कि जो पूरे विश्व में कितनी शादियां प्रतिवर्ष होती है, क्या जो भारत में सामान्य औसत शादी में जो खर्च है, शादी का जो औसत खर्च है वह अमेरिका की शादियों से ज्यादा है या चीन की शादियों से ज्यादा है। या अगर आप एक दिलचस्प बात ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि जो भारत में औसत दर्जे की जो शादी होती है खर्च के मायने में, उसका जो खर्च होता है वह स्नातक तक की पढ़ाई का 2 गुना होता है। लेकिन अमेरिका में वही चीजें ठीक विपरीत है। अमेरिका में शिक्षा पर मान लीजिए कि 2 रुपए खर्च होता है तो वहां पर शादी पर 1 रुपए खर्च होता है। ये पूरा मामला है। तो हम जानेंगे कि एक जो विवाह का मार्केट है, मैरिज मार्केट है, मतलब शादी से की जितनी चीजें होती है, वेडिंग मार्केट, वह भारत में एक फलता फूलता कारोबार नजर आ रहा है। दूसरी ओर हम अंबानी परिवार की बात करेंगे कि वहां पे शादी में लगभग 3 से 4 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन एक पिता जो कर्ज में डूबकर अपनी बेटी की शादी करता है, वह उसकी भी हम बात कर लेंगे। तो आज हम तुलनात्मक अध्ययन के बारे में, इन शादियों के बारे में जानेंगे। जो जेफरीज एक संस्था है उसकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को भी जानेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हुए हम वीडियो के टाइटल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अंबानी से लेकर कर्ज में डूबे पिता शादियों पर कितना खर्च करते हैं। चर्चा के हमारे बिंदु क्या होंगे, खबर क्या है, उसके बाद इसमें हम बात करेंगे अरबों डॉलर का विवाह बाजार है। अरबों डॉलर का विवाह बाजार है। प्रमुख देशों में प्रतिवर्ष कितनी शादियां होती है, वेडिंग इंडस्ट्री में किसका कितना हिस्सा है, सोने का कितना हिस्सा है, खान पान का कितना हिस्सा है, वस्त्र पर लोग कितना खर्च करते हैं, लाइटिंग साज सज्जा पर कितना खर्च करते हैं, वाहन पे कितना खर्च करते हैं। इनके आंकड़े को हम देखते हुए और अपनी एक समझ विकसित करेंगे। उसके बाद अंबानी परिवार और कर्ज की चपेट में जो परिवार होते हैं उनकी शादियों की तुलना करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या स्थितियों से गुजरना पड़ता है कर्जदार पिता को, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया है या अपने घर मकान खेतों को बेचना पड़ा है। उसके बाद बात करेंगे आलीशान पार्टियों की और विवाहों का आकर्षण, यही एक मुख्य कारण है। इतना जो अरबों का डॉलर विवाह बाजार है इसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद सामाजिक दबाव और उपभोक्ता संस्कृति पर जो रिसर्चर हैं वो क्या बात बताती हैं, उन सभी को समेटते हुए इस वीडियो सेशन को हम लोग वाइंड अप कर देंगे। आइए नजर डालते हैं खबर पर। सोशल मीडिया से लेकर चट्टी चौराहों पर देश के, भारत के में सबसे अमीर मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के चर्चे आम हैं। लेकिन एक चर्चा और होता है कि कैसे एक बाप अपनी जमीन बेचकर, अपने घर के कुछ हिस्से को बेचकर, या साहूकार से या बैंक से या अपने सगे संबंधियों से कर्ज पर पैसा लेकर अपनी बिटिया की शादी अच्छे घर में करता है। तो उसकी स्थितियां क्या होती है, वह भी जश्न मनाता है, अंबानी परिवार भी जश्न मनाता है। दोनों के जश्नों में अंतर है। तो उस अंतर को भी हम अपने इस वीडियो सेशन में समझेंगे। ये अरबों डॉलर का जो विवाह बाजार है, तो भारतीय कैसे खर्च करते हैं अपना रुपया, या वित्त वर्ष 2024 के सभी आंकड़े अरब रुपए में हैं। तो हम बात करेंगे कि मोबाइल पर 221.37। उसके बाद देखिए ये 10,860 शादियों पर, 540 अरब करोड़ रुपए गहनों पर, फर्नीचर पर, अन्य समायोजन पर 57,000 अरब रुपए ये खाना और किराने के सामान पर खर्च करते हैं। वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसी उपभोक्ता वस्तुओं पर 270 अरब रुपए ये लोग खर्च करते हैं। 582 अरब रुपए कपड़े और अन्य एक्सेसरीज पर खर्च करते हैं। तो शादी का जो भारत में बाजार है वह कितना बड़ा बाजार है। शादी से संबंधित जो सामान बेचे जाते हैं उनको शादियों से जुड़ा हुआ विवाह बाजार की संज्ञा इसको दे दी जाती है। तो भारत में विवाह बाजार है वह बहुत ही बड़ा है। आप देख रहे हैं कि कितनी शादियों पर कितना खर्च भारतीय करते हैं। विश्व बैंकिंग और पूंजी बाजार, जो निवेश बैंकिंग और पूंजी बाजार फर्म जेफरीज है के मुताबिक भारत में शादी समारोह से जुड़ा बाजार करीब 10.7 लाख करोड़ रुपए का है।
11 लाख करोड़ रुपए का शादियों से जुड़ा हुआ बाजार है, जिसमें गाड़ी, कैटरिंग, साज सज्जा, लाइटिंग की व्यवस्था हो गई, गहने हो गए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये देने की प्रथा हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, फर्नीचर हो गए। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो जो जेफरीज ब्रे संस्था है वह कहती है कि भारत में शादियों का बाजार, शादियों से जुड़ा हुआ बाजार, शादी समारोहों से जुड़ा हुआ बाजार करीब 10.7 लाख करोड़ रुपए का है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं कि प्रमुख देशों में प्रतिवर्ष होने वाली शादियों, आंकड़े मिलियन में है, 1 मिलियन में 10 लाख। तो यह जो भारत में है प्रतिवर्ष 8 से 10 मिलियन शादियां होती हैं। चाइना में 7 से 8 मिलियन शादियां होती है। वहीं अमेरिका में 2 से 2.5 मिलियन शादियां होती है। चाइना जो कि आबादी में भारत से बड़ा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है। लेकिन शादी के मामले में अगर बात की जाए प्रतिवर्ष, तो भारत में होने वाली शादियों की संख्या चाइना में है 2 मिलियन, मतलब 20 लाख। औसतन एक शादी पर होने वाला औसत व्यय 12.5 लाख रुपए है, जो कि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है 2.4 लाख रुपए का लगभग 5 गुना है। भारत में जो आय है, औसत आय मतलब जीडीपी के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितना है, 2,40,000 रुपए है। वहीं भारत में औसत शादियों पर खर्च 12.5 लाख रुपए होते हैं। मतलब व्यक्ति जितना कमाता है उसका 5 गुना अपनी शादियों पर खर्च कर देता है। यह तो औसत दर्जे की शादी पे खर्च की बात हुई। अगर इसमें मध्यम वर्ग में ही थोड़ी आलीशान शादियों की बात करें तो वह इसका 2 गुना हो जाता है, लगभग 25 से 30 लाख रुपए। औसत आय जहां पर प्रति व्यक्ति भारत की 2,40,000 रुपए के आसपास है, वहीं औसत शादी पर जो शादियों पर औसत होने वाला खर्च है वह 12.5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक बताया जाता है, जो कि एक चिंता का विषय है। और यही कारण है कि जो मध्यम वर्गीय समाज है, मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम आय वर्ग वाला जो हमारा समाज है, चाहे वह किसी भी समुदाय से हो, वह शादियों के बोझ में दबता चला जाता है। और शादी अगर उसके घर में 2-3 शादियां करनी पड़ी बेटियों की, तो उस पिता और उस परिवार का पूरा जीवन कर्ज भरने में ही रहता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, जो युवा है उनका आकर्षण है, चकाचौंध की तरफ आकर्षण। यह जो आकर्षण होता है वह आपके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। आत्मविश्वास से लबरेज युवा कभी नहीं आकर्षण की तरफ आकर्षित होता है। आप बड़े बड़े लोगों की शादियों को देखिए, मुकेश अंबानी अपवाद है, उनको हटा दीजिए। इसके अलावा भी कई हमारे सेलिब्रिटीज हैं, वह अपनी शादियां बहुत नॉर्मल तरीके से करते हैं। आप सरदारों की शादियों को देखिए, मंदिर गुरुद्वारे में शादियां हो जाती हैं। उनकी हैसियत कहीं ना कहीं एक सामान्य मध्यम परिवार से ज्यादा हो जाती है। इन बिंदुओं को टटोलना चाहिए और हमें एक ऐसा मध्यम वर्ग के लिए मध्यम रास्ता अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने आय के स्रोतों को रखते हुए, अपनी पूंजी को कम खर्च करते हुए और एक न्यूनतम पैसे से अधिकतम आवश्यकता और अधिकतम साज सज्जा वाली शादियां कैसे कर सकते हैं, उस पर हमें विचार करने की जरूरत है। बहरहाल आइए आगे बात करते हैं। इंडस्ट्री में किसका कितना हिस्सा है, आंकड़े अरब रुपए में हैं। तो 3 से 4 हजार अरब रुपए किस पर खर्च होता है, गहने पे। जो भारत का वेडिंग बाजार है, वेडिंग इंडस्ट्री है, उस पे 3,000 से 4,000 अरब रुपए गहनों पर खत्म होते हैं। 1,700 से 2,000 अरब रुपए किस पर खर्च होते हैं, अन्य पर खर्च होते हैं। 2,000 से 2,100 अरब रुपए कैटरिंग पर खर्च होते हैं। 750 से 850 अरब रुपए कपड़े पर खर्च होते हैं। उतने ही साज सजावट पर भी खर्च होते हैं। 1500 से 1700 इवेंट्स मैनेजमेंट के लिए हम जो देते हैं, इवेंट समारोह के लिए जो पैसे खर्च होते हैं, 1500 से 1700 अरब रुपए खर्च कर देते हैं। और 750 से 850 अरब रुपए हम साज सजावट में खर्च करते हैं। वहीं अगर फोटोग्राफी की बात की जाए तो साज सजावट से ज्यादा हम फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर खर्च कर देते हैं 830 से 1,000 अरब रुपए तक। ये रहा वेडिंग इंडस्ट्री में किसका कितना हिस्सा है। तो हम देख रहे हैं कि वेडिंग इंडस्ट्री में सर्वाधिक हिस्सा हम भारतीय गहनों पर खर्च करते हैं, उसके बाद कैटरिंग पर खर्च करते हैं, उसके बाद अन्य पर खर्च करते हैं, उसके बाद फोटोग्राफी पर खर्च करते हैं, उसके बाद इवेंट्स पर खर्च करते हैं। अर्थात गहने को छोड़ दिया जाए तो आकर्षित करने वाली जो जो सामग्रियां हैं समारोह में, उस पर हम भारतीय ज्यादा खर्च करते हैं। यही कारण है कि जो भारत में वेडिंग इंडस्ट्री है वो 11 लाख अरब
डॉलर के 11 लाख करोड़ के आसपास इसका बाजार है। परिवार और कर्ज की चपेट में जो परिवार हैं उनकी शादी, अंबानी परिवार शादी के आयोजन में 3 से 4 हजार करोड़ रुपए खर्च करते हैं। वही कर्जदार परिवार की शादी के बारे में एक महिला बताती है, चेन्नई की ये महिला है, वह बताती है कि वर्ष 2014 में इन्होंने लव मैरिज शादी की थी, तो उसमें मंडप और खाने पर ही 10 लाख रुपए लग गए और उनके माता पिता को इस कर्ज को चुकाने में 8 से 10 वर्षों का समय लगा। धूमधाम वाली जो शादियां होती हैं भारत में, उसमें औसतन 20 से 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। भारत पर होने वाले शादियों में जो खर्च होते हैं, यहाँ प्री प्राइमरी से स्नातक तक की जो शिक्षा होती है उसकी औसत शिक्षा पर जितनी लागत है उसका 2 गुना खर्च होता है। अर्थात प्री प्राइमरी से हम अगर ग्रेजुएशन तक की बात करें तो अगर 5 रुपए खर्च होता है तो शादियों पर कितना खर्च होता है? 10 रुपए, 2 गुना। लेकिन अमेरिका में सीधे उल्टी बात है। अमेरिका में अगर शादियों पर खर्च 5 रुपए 10 रुपए होता है तो वहां प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में 10 रुपए खर्च किया जाता है। यही भारत और अमेरिका की सोच में अंतर है, जो भारत को विकसित अभी तक नहीं बना पाई और अमेरिका विकसित राष्ट्रों की सूची में शुमार है। तो आलीशान पार्टी की ओर युवाओं का आकर्षण है। जो हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं में अनेकों रस्में होती हैं और रस्मों को अब इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा, इवेंट्स जो मैनेजमेंट होता है, इवेंट्स कारोबारी है, उसके द्वारा इसको एक नया रूप दे दिया गया है जो एक आकर्षण का कारण बन जाए। और आकर्षण जब आप बनाएंगे तो खर्च का भी कारण बनेगा ही। तो हमारी परंपराओं के अनुसार हमें शादी से पूर्व कुछ रस्में निभानी होती हैं। आकर्षण, आलीशान पार्टियां ही शादी के लिए व्यक्ति को कर्ज में डुबो देता है और अब व्यक्ति अपनी जमा पूंजी का ज्यादातर हिस्सा शादी पर खर्च कर देता है। और जिसके पास जमा पूंजी नहीं होती है वह कहीं से कर्ज लेकर कर्ज में डूब जाता है। सामाजिक दबाव और उपभोक्ता संस्कृति। एम मणि मेकलाई हैं, यह निदेशक हैं महिला विकास अध्ययन केंद्र जो दिल्ली में है। वह कहती है कि जो मध्यम वर्ग अमीरों की भव्य असाधारण शादियों की ओर आकर्षित होता है। मध्यम वर्ग है, कहा ही जाता है कि जितनी चादर उतना पैर फैलाइए। हम अमीर वर्गों की शादियों को देखते हैं, उसके तरफ आकर्षित होते हैं और उसके जैसा करने का प्रयास करते हैं जो हमें कर्ज में डुबो देता है। यह रहा पूरा मामला। हमें अपनी आवश्यकताओं को ध्यानगत रखते हुए, भविष्य के लिए कुछ पूंजी संसाधन को अपने पास रखते हुए हमें अपने शादी समारोह में खर्च करना चाहिए। हमें ज्यादा आकर्षण के प्रति अपने आप को नहीं मोड़ना चाहिए, झोंकना चाहिए। सबकी अपनी अपनी अलग स्थितियां होती है। इस जो भौतिकवादी युग में अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो स्थिति जरूर ही गंभीर है और इसको आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको सोचना चाहिए और उसके लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। ये रहा पूरा मामला। वेडिंग मार्केट भारत में कितना है, चाइना में कितनी शादियां प्रतिवर्ष होती है, भारत में कितनी शादियां प्रतिवर्ष होती है, यह आंकड़े किसने जारी किए, ये तमाम चीजें रही। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो इल्विन क्लास चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों परिवारजनों तक शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम रोज आपसे रूबरू होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।